हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए पॉडकास्ट में। द शानदार लेंस के इस नए पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के रिजल्ट की। नहीं, रिजल्ट की ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसके कट ऑफ के भी। क्योंकि ये उन लाखों एस्पिरेंट की बात है जिनकी बातें शायद ही किसी ने उस तरीके से की हुई है। आज हम रिसर्च भी करेंगे और डीप एनालिसिस भी करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक को डीपली समझने के लिए आज हमारे साथ हैं अमन सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया है। अमन, बल्कि लोगों की लाइफ चेंजिंग एक मोमेंट होता है। ऐसे में उन लाखों एस्पिरेंट जो रोज़ाना कोई ना कोई एग्ज़ाम देते रहते हैं, जैसे कि यूपीएसआई के रिज़ल्ट को भी अभी देखा गया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। तो अमन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बस एक नॉर्मल कंपटीशन है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग होती है। गवर्नमेंट जॉब मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सैलरी हमें देखना है, पर्क्स बेनिफिट देखना है। गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, हर एक एक्सपायरेंट के लिए अपना खुद का एम होता है। अपना एम, अपने पेरेंट्स का एम, उसके साथ सोसाइटी में रिस्पेक्ट, उनकी ओपिनियन की वैल्यू, ये सब कुछ मैटर करता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यहाँ बच्चे क्या सोचते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है वो, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ एक नौकरी होती है, किसी के घर की सिक्योरिटी होती है, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस होता है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है। इवन अनसर्टेनिटी के बाद भी बहुत सारे लाखों एस्पिरेंट आज भी उसी स्ट्रगल से जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम देते हैं। हमारे शहरों में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। बिल्कुल। अमूमन जब हम लोग सेंटर के अगल बगल कभी जाते हैं तो देखते हैं एक अलग तरह का रश होता है। बिल्कुल, तो जब एग्ज़ाम सेंटर तक का सफ़र जो एक एस्पिरेंट का होता है। बिल्कुल जब जब भी कभी ऐसे कुछ एग्जाम पड़ता है, रिसेंटली भी यूपीएसआई एग्जाम गया है, उसमें देखा गया है कि हर तरफ एस्पायरेंट्स, चाहे बस में हो या किसी शहर में हो, कहीं कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है, कोई हाथ में एडमिट कार्ड लेके घूम रहा है, सेंटर ढूंढ रहा है। इस तरह से हर जगह एक अलग इमोशन बच्चों में होता है। जब एग्जाम देने जाता है बच्चा, तो वो एग्जाम के साथ साथ अपने घर के, अपने फैमिली को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने के लिए ही कुछ कोई करना चाहता फार्मर्स है। होता है तो कोई अदर मिडिल जी, वो अलग अलग हो सकता है कि कोई अच्छे जगह से भी है जिसका सपना है कि सरकारी नौकरी, और कुछ होते हैं जो फार्मर्स हो गए या कोई छोटा मोटा जॉब करने, उनका लगता है कि वो उनके इस नौकरी से वो अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी पूरी बातों से सहमत हैं अमन साहब। देखिए, रिजल्ट तो हर एग्ज़ाम्स के आते रहते हैं, लेकिन अभी आपने एक एग्ज़ाम्स के बारे में बात किया जो यूपीएसआई को, जिस पे हमारी रिसर्च भी है, कि यूपीएसआई का जब रिजल्ट निकला तो उसके बाद एक अलग सा शौक देखा गया। देखिए, मेरा आपसे बस ये सवाल है कि जो फिर रिजल्ट आया और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होने लगा वो कट ऑफ पे होने लगा, जो अमूमन सारे एग्ज़ाम्स में ये देखा जाता है कि रिजल्ट आता है तो बच्चे रिजल्ट पे देखते हैं कि रिजल्ट में कौन टॉप गया, कौन बॉटम गया, किसकी रैंक क्या हुई। लेकिन यूपीएसआई का पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि यूपीएसआई का रिजल्ट आया, लोग रिजल्ट पे गौर ना करके उसके कट ऑफ पे डिस्कस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी एक लाइन बहुत वायरल हुई थी कि भैया भर्ती दरोगा की थी या किसी और की। तो आपके नज़र में ये क्या है सर? देखिए, अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, तो देखिए एक रिजल्ट आने से पहले भी एक प्री रिजल्ट होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पेपर एनालिसिस। तो कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एजुकेटर ने अपने हिसाब से अपने बच्चों के फीडबैक के थ्रू उन्होंने कई सारे एनालिसिस करवाए। एनालिसिस के थ्रू उन्होंने कुछ कट ऑफ निकाले होंगे, और उस कट ऑफ के आसपास जब बच्चों ने अपने मार्क्स देखे होंगे, तो वो इसी एग्जाम के नेक्स्ट स्टेज के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन फिर आता है रिजल्ट। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट से आती कट ऑफ, जो कि बच्चों की इमेजिनेशन से बहुत बाहर। न जाने उस रिजल्ट ने लाखों बच्चों के सपने को पल भर में चूर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। उनके सारे ख्वाब, सारे सपने जो उन्होंने वर्दी पहनने के देखे, वो सब टूट गए। बिल्कुल।
बिल्कुल, जब बच्चा एक ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, ठीक? ऐसे में जब परिणाम आता है, तो परिणाम के जो अंक होते हैं, क्या एक्चुअल में बच्चों को वही हर्ट करते हैं? क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्क्स के अलावा उनको इफ़ेक्ट डालती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मार्क्स तो बहुत बड़ा एक बच्चों पे इफ़ेक्ट डालता ही है जब उनका एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन उसके बाद वो होता है जब उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है किसी जॉब को लेकर, वो टूट एग्ज़ैक्टली, जाती है। जब वो टूटती है तो बच्चा अंदर से एकदम खाली हो जाता है। जैसे कि उसको लगता है कि उसको उम्मीद थी कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, इस बार जो उसके ऊपर से जो एक बेरोज़गारी का जो एक धब्बा है वो हटेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी साथ में बात है ये। उसके बाद फिर वो अपने जो आगे का जो उसने जो सपने ख्वाब सजाए होंगे उन सबको हुँ, पूरा करने का सोचता है। लेकिन जब ये नहीं होता है तो फिर बुरी तरीके से क्या होता है कि एक तरफ जहाँ उसने जस्ट जो सोचा था, वो जब एक बंद कमरे में अपने आप को रख लेता है। बिल्कुल, जहाँ जैसे पे घर परिवार में भी देखा जाता तो जी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बार हो जी। जाएगा, लेकिन लास्ट में जब वही कोलैप्स कर जाता है तो इंसान का जो आत्म संयम हाँ, होता है वो बहुत तरीके से प्रभावित होता जी, है। वो परिवार से ही नहीं, वो खुद से दूर हो जाता है। ना वो बिल्कुल, किसी से मिलता-जुलता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, सब कुछ से दूर अपने आप को एकांत कर लेता है। जहाँ पे वो सोचता है कि अब आगे करना क्या है? क्योंकि उसने तो बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन जब बिल्कुल। नहीं हुआ तो फिर वो क्या कर सकता है? ऐसे में एक सवाल और उठता है अमन साहब कि सोशल मीडिया सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रिपरेशन के पीछे की मेंटल प्रेशर नहीं। एक जो एस्पिरेंट होता है, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा वो वक़्त किताबों में डालता है, उससे भी ज़्यादा वक़्त वो एक अपने मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को बैलेंस करने में लगाता है। क्योंकि समाज होता है, परिवार होता है, दोस्ती होती है, नाते होते हैं, वो सब भी कहीं न कहीं उसको इतने तरीके से प्रताड़ित करते हैं कि वो उससे उभर नहीं पाता। उसके बीच में एग्ज़ाम जैसी चीज़ों को लाना, उसके लिए एक बहुत बड़ा बैलेंस का काम होता है। तो सोशल मीडिया जो आजकल हम देखते हैं कि सब रिजल्ट पे फोकस होता है, लेकिन मेंटल प्रेशर की बात कोई नहीं बस करता। यही तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब हर तरफ अगर आप सोशल मीडिया पे आज ये बहुत बड़ा रोल आज निभा रहा है। क्यों? जब रिजल्ट आता है तो हर तरफ से आपको रील दिखेंगे कि जहाँ बच्चे बिल्कुल, जहाँ रिजल्ट आ गया धूम धड़ाका मजाक चल रहा है, लेकिन उन तमाम बच्चों को क्या जिन्होंने बहुत मेहनत की है लेकिन वो कुछ अंक से या कुछ पॉइंट से रह जाते हैं। और फिर कंपैरिजन स्टार्ट फिर हो वहाँ से जाता है कंपैरिजन करते हैं, उनके क्या, उनके घर के ही लोग पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, दोस्त यार में होता ये कि होता भाई है कि उसका हो गया, तुम्हारा हाँ, नहीं हुआ, ऐसा आप हो यहीं गया। पे अटक गए, आप नहीं कर पाए। फिर सवाल उठता है आप पे कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम्म, कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तुमने सही से पढ़ा नहीं होगा। देखिए, लाइन बहुत छोटी-सी लगती है, लेकिन अगर इंटरनली कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय तो कहीं न कहीं कर रही है। एक बंदा जो इतना मेहनत किया और इस रिज़ल्ट के इस मुकाम तक पहुँचा और एट द एंड उसका रिज़ल्ट अगर नहीं होता है पेपर में, तो लोग उसको ये बता देते हैं कि तुम कैपेबल नहीं हो। यानी उसकी इनकॉम्पिटेंसी पे सवाल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में तो उसका मेंटल जो प्रेशर होता है, तो उसको बैलेंस कैसे करता होगा वो? देखिए, अब यहीं से हमको समाज में कुछ बदलना पड़ेगा। जहाँ पे बच्चे अगर कभी भी किसी एग्ज़ाम में, मैं पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे एग्ज़ाम बोर्ड्स का हो, किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का हो या कहीं भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, लेकिन जिस बच्चे का नहीं हुआ, उस बच्चे के साथ लोगों को रहना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, सबके सपने पूरे नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल अमन भाई, आपने बहुत सही बात ये बताई कि इस तरीके से जो एक मेंटल प्रेशर होता है, स्टूडेंट को ये सोच के करना चाहिए कि अगर इस बार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिनके हाँ। पास अपॉर्चुनिटी है वो करना चाहिए, और एक एग्ज़ाम आपके पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं बस करता जैसे है। कि अभी हाल ही में देखा गया था, अभी नीट का भी रिजल्ट आया। बिल्कुल, बच्चों का नहीं आया, बच्चों ने कई बार सोचते हैं अपने आप को बिल्कुल, ऐसे सुसाइड कर में ले, हर लेकिन इन सब चीज़ों से बचना एग्ज़ामिनेशन चाहिए। और बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को देखना चाहिए बच्चे जब रिजल्ट नहीं निकाले तब उन पे और ज़्यादा ध्यान दें।
उनको एक सहयोग दें, एक सपोर्ट दें कि तुम करो, तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई। अभी मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि आज के कल के जो जेनजीज हैं, 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं ना, वो स्ट्रेस्ड क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग पैदा कर दी गई कंपैरिजन के थ्रू कि तुम इनकॉम्पिटेंस हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, यानी तुम इम्पोर्टेंट ही नहीं हो। अगर आप सक्सेस हो तो इम्पोर्टेंट हो, सक्सेस नहीं तो आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। बस आज भी क्या है कि नंबर के बेस पे ही बच्चों को रोक दिया, भाई तुम मुश्किल से नहीं हो, हमारे घर में इनका हो गया, उनका हो गया, तो शर्मा जी का लड़का, गुप्ता जी का लड़की, ये हर जगह है। और इस वजह से कई बार बच्चे इतने स्ट्रेस हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ में गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल अमन सर, हम इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें अपने टॉपिक पे आना पड़ेगा अभी। अमन भाई, अब हम बात करते हैं थोड़ा लॉजिकली, क्योंकि प्रेशर स्टूडेंट पे तो है, इस पर कोई शक नहीं है ना। अगर इमोशंस की बात करें तो अब इमोशन को थोड़ा सा साइड करते हैं, लॉजिकल एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि उस साइड पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब कट ऑफ सडनली इतनी हाई क्यों जा रहा है किसी भी एग्जाम्स में? अगर यूपीएसआई में देखा जाए तो हाल में बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई गई थी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है लगातार कंपटीशन का एवोल्यूशन। हमारे ज़माने में क्या था कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, कुछ किताबें थी, पढ़ के बिल्कुल बच्चे एग्जाम दे के आते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बच्चों के पास अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल है, द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ऑनलाइन कोचिंग, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज। इस तरह से क्या हो रहा है कि बच्चे और ज़्यादा इसमें एग्रेसिवली इसमें क्या कर रहे हैं, उनका दायरा बढ़ गया है पढ़ने का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट जो एस्पिरेंट भी होता है, उसका भी लेवल अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वो वन गो में हर एग्जाम्स को क्रैक करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल रखता है। तो अमन सर, तो पेपर यूपीएसआई की अगर बात किया जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक उसी पे है, तो यूपीएसआई का इस बार के पेपर के बारे में कहा गया कि पेपर काफ़ी इजी था। ठीक, देखिए, पेपर इजी तो नहीं बोलेंगे, पेपर ठीक था, लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेंट जो बच्चे थे, वो मतलब कि ऐसे बच्चे जो रिपीटेड एस्पायरेंट, जो ना कई बार एग्जाम देते चले आ रहे हैं। अब इसमें क्या लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, देने वाले बच्चे लाखों में होते हैं, तो उसमें जो बच्चे उसमें जो आउट ऑफ बेस्ट होते हैं, वो तैयारी काफी टाइम करने से लगता है कि वो अच्छा स्कोर करते हैं, जिस वजह से ओवरऑल कट ऑफ बढ़ जाती मतलब है। रिपीटेड एस्पिरेंट मतलब यानी इसमें जो ऑलरेडी जॉब में एग्जाम के भी बच्चे आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम के प्लस ऑलरेडी जो कुछ लोग जॉब में है, वो फिर भी होते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने और आगे ले जाने के लिए वो इसमें लगातार। मतलब हम कह सकते हैं कि आज कंपटीशन नॉलेज का कम, एग्जीक्यूशन और एक्यूरेसी का ज्यादा हो रहा है। नॉलेज के साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक्यूरेसी के साथ इस चीज को करने का ज्यादा ट्रेंड चल गया है। बिल्कुल। और ये आता कैसे, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट अलग अलग जगह से जाके टेस्ट सीरीज टेस्ट देना, ये सब देना, जिससे उनकी परफॉर्मेंस लगातार अपग्रेड हो रही होती है। इसी पे एक डिस्कशन आजकल बहुत ज़्यादा क्वाइटली चल रही है, बहुत शांत तरीके से बैकडोर पे बहुत ज़्यादा इस पे विवाद चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओपनली तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम को लेकर भी एक क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। जी देखिए, इस पे बिना प्रूफ के इस बारे में कंक्लूजन में आना तो गलत होगा, लेकिन जहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं, वो अपना सब कुछ इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो हमें जब नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, मार्क्स तो कितना मिला और क्यों मिला, अगर जब पेपर सब बराबर है तो हर स्टूडेंट बराबर होना चाहिए। जब पेपर कुछ भी लेवल चेंज होगा, उस वजह से क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे होगा। अब कुछ जिस बच्चे ने बहुत मेहनत की, पेपर टफ आया तो उसको फायदा हो गया, लेकिन जो बच्चे ने क्या किया कि मेहनत तो बराबर पे की, लेकिन उसका पेपर थोड़ा सा ईजी आ गया तो नॉर्मलाइजेशन में उसको घाटा हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो नॉर्मलाइजेशन और ये पेपर एनालिसिस वाला चीज़ होता है,
जो कि ओवरऑल कट ऑफ को और सब चीजों को चेंज करता मतलब है। इस आप बारे में जो बोर्ड, जो भी बिल्कुल एग्जाम कंडक्टिव बोर्ड्स हैं, उनको रिजल्ट के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को भी बताना चाहिए किस बेस पे मतलब उन्होंने आप किया कहीं है। ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ा और बहुत बढ़नी चाहिए। और नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्योंकि बढ़नी है। बच्चों को पता होना चाहिए ना उन्होंने क्या क्या किया, किया उनके कितने एग्जैक्टली। मार्क्स आए। क्योंकि एग्जैक्टली। कई सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें रिजल्ट तो आ जाता है, कट ऑफ भी है, लेकिन उनको रियल मार्क्स पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। बच्चे सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया, कितने उनके। हाँ, जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं तो हाँ, उनकी तो चांदी हो जाती है, हाँ, जो नहीं क्वालिफाई होते, जो डिसक्वालीफाई होते हैं, हाँ। उनको अपनी हम्म। कमियां नहीं पता बच्चे ये चलती। करते हैं, बच्चे ये करते हैं, पिछले जब भी वो एग्जाम पिछले कुछ सालों में हुआ, उसी अकॉर्डिंग वो उसका कट ऑफ सोचते रहते हैं, उसी अकॉर्डिंग अपने आप को लिए रहते हैं। मतलब बच्चों के दिमाग में डाउट्स का आना हाँ, नेचुरली है इसमें। लाजवाब, वाजिब बात है वो। अमन सर, अगर अब हम लोग थोड़ा यूपीएसआई की तरफ अगर अपने इस शानदार लेंस को मोड़ा जाए, ठीक, और शानदार लेंस को अगर यूपीएसआई की डेप्थ में जाने के लिए कहा जाए, तो आप अगर उस लेंस से देखें तो इस बार का यूपीएसआई का एग्ज़ाम पिछले कुछ सालों में हुए यूपीएसआई के एग्ज़ाम से कितना अलग था? क्या ऐसा कुछ मेजर कंपोनेंट था, वो मेजर फैक्टर कौन कौन से थे जो इस एग्ज़ाम को प्रीवियस एग्ज़ाम से डिस्टिंक्ट बना रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इससे पहले जब 2021 में, 17 में, 16 में, इससे पहले लगातार यूपीएससी एग्जाम रहा, तो उसका अपना एक स्टैंडर्ड था, एक अपनी पेपर, एक क्या था, कंपटीशन का अपना एक लेवल बना के रखा था जी। उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने हर सेक्शन को, चाहे हिंदी हो, जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग, उन्होंने एक लेवल रखा कि बच्चे वो वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए जिन्होंने ढंग से हर चीज को पढ़ा होगा। ठीक बिल्कुल। है, तभी उसमें क्या हुआ था कि जब कट ऑफ पिछली बार गई तो 115, 116, 120 तक ही गई। लेकिन इस बार क्या था कि उन्होंने पेपर को इतना लीनियंट तरीके से बना दिया कि 370 के मैथ ऊपर है जी। मैथ रीजनिंग तो जैसे लगता है कोई बच्चा पढ़ के भी नहीं रहेगा तो भी वो 80 में से, मतलब समझ 75, 76 क्वेश्चन वो कर ही लेगा। ले दे के फिर बचा जीके और हिंदी, हिंदी और जीके ने उन्होंने उस लेवल को, मूल विधि जो स्पेसिफिक जो बोले तो मूल विधि, उस लेवल तक नहीं ले गए जिससे बच्चे फंसे। और बच्चों ने क्या किया, उसको बस जिन्होंने तुक्का ही मारा, बैठ गया, चला गया। और इसके बाद क्या हुआ, इस बार जो पेपर हुआ इसमें क्या था कि, मतलब कि पेपर बोर्ड्स बनाने के बाद भी वहाँ एक्सपर्ट बैठे बना रहे, उसके बाद भी कई सारे क्वेश्चन जो गलत हैं, जिसका अमूमन जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया गलत हुआ, उनको बिना मतलब का फायदा हो गया। और जिन्होंने, मतलब सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल्स हाँ, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीज, इस लूप होल ने तो पूरे तरीके से बच्चों से खिलवाड़ ही किया है ना। तो आप मान लीजिए जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी नंबर मिल रहा है, जिसने अटेम्प्ट किया उसको भी नंबर मिल रहा है, तो फायदा क्या हुआ, कहाँ डिफरेंट हुआ, जिसने छोड़ा छोड़ दिया भाई। तो जी। ये बहुत ही, बोला जाए तो फिर उसने पूरे पेपर को ही चेंज कर दिया। फिर अब इस बार का देखिए, जब 160 क्वेश्चन आए, उसमें जो कट ऑफ गई है जनरल की, अराउंड 148, बोला इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें परसेंटेज, 92%। किसी 92%। कंपटीशन एग्जाम में कट ऑफ 92% जा रही है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हाँ, हर एग्जाम में 80 या 75% पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता जाना है। ही नहीं चाहिए उतना कंपटीशन। आप पेपर का लेवल ना यूपीएसआई समझ रहे हैं, जिसके हाथ में एक, क्या नाम है, थाना होता है, जो कि आसपास लॉ एंड ऑर्डर को और मेंटेन करके ये भी रखता तो है। है ना कि उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो हाँ, 12 पास होती है, ना कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ, समथिंग होती तो है। यहाँ ग्रेजुएशन लेवल तो पेपर आप उस लेवल पे बनाइए। किसी भी कंपटीशन में इस लेवल तक कट ऑफ लेके जा रहे हैं तो ये सही नहीं है। पेपर को आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। 370, अब 370, 365, 350, एससी का 350 गया, बताइए। वन फॉर बिल्कुल। वन, क्या नाम है, कितना, 140 क्वेश्चन पे उनका सिलेक्शन हुआ और है। फिर आप सबको एक धारा में लाना, हाँ, सबको एक समानता का अधिकार देना चाहते हैं, और पार्शियलिटी आपके अंदर हाँ, इतनी है कि आप पारदर्शिता का एकदम सुपर लेवल आप बना के रख बस। रहे हो। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि कट ऑफ, फिर बच्चों, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो पेपर चार्ट शिफ्ट में हुआ,
तो बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस शिफ्ट में बच्चों को नंबर मिला कितना। सही बात है, बहुत सही बात है, ये बहुत जेन्युइन सी बात है। हाँ। रियलिटी अगर देखा जाए, वास्तविकता देखा जाए तो यही है कि वो बच्चा को भी नहीं पता है कि एग्जाम वो दिया है तो कैसा हुआ है, हाँ, कैसा नहीं हुआ है। और जो जिस बच्चों का नाम पीडीएफ में आया उनको ये भी नहीं पता कि वो फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। डीपीपीएसटी भी ऐसा कुछ हाँ, होता है इसके अभी अंदर। डीवीपीएसटी होना है, उस डीवीपीएसटी में क्या होता है कि जो अभी मार्क्स इसमें मिले हैं उससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन और होगा तब आगे बिल्कुल। सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया है 2.7 टाइम बच्चों को बुलाया हुआ है। बिल्कुल। सीट 4,500 है, बच्चे गए 12,000, तो बाकी 7,500 बच्चे लौट के ही घर को आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बार रिजल्ट के साथ साथ अब बोर्ड को पेपर का लेवल और रिजल्ट के बाद बच्चों का इंडिविजुअल मार्क्स भी पता होना चाहिए, जो बच्चों को मार्क्स आ रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल। उनको रहे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बिल्कुल आनंद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डीप एनालिसिस किया और उन सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया जो एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली अगर एक एस्पिरेंट के रूप में। ठीक, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुजारिश है मेरी आपसे उन बच्चों की तरफ से जो इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा जेन्युइनली तरीके से देख रहे हैं। आने वाले समय में यूपी लेखपाल का भी एग्जाम्स है और यूपीएसआई के रिजल्ट के बाद से सारे बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ा सा है। बहुत जी। सारे बच्चे इस द्वंद में हैं कि एग्जाम दिया जाए या न दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि अभी छोटा सा मैसेज उन लाखों बच्चों को क्या देना चाहेंगे कि जो इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पॉडकास्ट से बुलाया। मैं बस बच्चों से एक बात यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक रिजल्ट आपका वर्थ डिसाइड नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि सीट लिमिटेड होती है, तो आपकी आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। आप फोकस रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, स्ट्रेटजी इम्प्रूव करिए, और अब जो भी एग्ज़ाम उसके लिए बस आप लग जाइए। हाँ, इन सब के साथ सबसे ज़रूरी होता है आपको अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दे के चलना है। ठीक है, चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। तो बच्चों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अमन सर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के उस अहम पहलू को हम सबके साथ शेयर किया और उन्हीं के साथ उनके कुछ गाइडेंस जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आज इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि 10 शानदार लेंस को सब्सक्राइब एंड लाइक करने।